सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये क्लास आपको जीके जीएस में जो एनटीपीसी में 40 नंबर का पोर्शन है, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, एग्जाम हमने भी दिया था, एग्जाम क्वालिफाई भी किया था, ठीक है, और नौकरी भी ली थी, ठीक। और इसके कंप्लीट एनालिसिस किया है। जो हमारा एनटीपीसी अब हुआ था, उससे पहले एग्जाम हुआ था। हार्ड क्वेश्चन देखिएगा, एक चीज समझिएगा, हार्ड क्वेश्चन 10% वाला पार्ट होता है, जिसके पीछे पूरी पब्लिक भागी हुई है। जैसे कांस्टेबल में जी हार्ड पोर्शन आया, 10% पब्लिक उसके पीछे भागी। लेकिन किसी ने इस चीज पर नहीं गौर किया कि 90% भाग तो वो था जो हम पर आता था। उसे कौन करेगा? उसे आप अच्छे से नहीं करके गए। जब एनालिसिस देखा तो 10% हिस्से के पीछे भागने स्टार्ट कर दिया कि हार्ड है, हार्ड है। तो हमें सबसे पहले इस 90% वाले हिस्से को एकदम से कवर करना होगा। अगर ये 90% हिस्सा आपके पास है तो 10% हिस्सा बेशक हार्ड बन रहा है, उसे इग्नोर करिए बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे किन चीजों को लेकर। सबसे पहले जीएस में किन टॉपिकों को रटे अच्छे से। दूसरा, कंप्लीट एनालिसिस किया गया है। जो लास्ट टाइम हमारे पास पेपर हुए थे, सभी का एनालिसिस करने के बाद सारे टॉपिक्स को निकाला गया है। 90% जीके जीएस का पोर्शन इसी से आएगा। यकीन मानिएगा, अच्छे से घोटना है बस, बाकी कुछ नहीं है। और लास्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं देखिएगा, नोट्स आपके भी पास होंगे, नो डाउट। हर किसी के पास इन टॉपिक के नोट्स होंगे, लेकिन टॉपिक जो रेलवे पूछती है, जो रेलवे का टैकल करने का तरीका है, जिससे रेलवे क्वेश्चन निकालती है, वो नोट्स कहां से मिलेंगे? सबसे बड़ी बात है। तो आज इन सारी की सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। आपको ये एक जगह नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे थ्योरी के साथ। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हम शाम को 6 बजे करते हैं, लेकिन इन सभी के थ्योरी के साथ जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और वो नोट्स मिलेंगे जो रेलवे पूछता है, ना कि स्टेट एग्जाम पूछता है, ना कि यूपी कांस्टेबल पूछता है, ना कि यूपीएसआई पूछता है, ना कि एसएससी पूछता, नहीं। वो नोट्स जो केवल केवल रेलवे पूछता है, उन चीजों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीजों को उठाते हैं, एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक देखते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट में मैं आपको नोट्स के लिए बता दूंगा, नोट्स आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, कहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें, देखिएगा, सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सिंपल चीज समझिएगा, हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से करके जाने हैं, बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा चीजों को। अगर हम हिस्ट्री को लेकर बात करें, देखिएगा, आप कहेंगे ये भी टॉपिक छूट गया, वो भी टॉपिक छूट गया। हमें केवल उन चीजों पर फोकस करना है जो रेलवे ने लास्ट टाइम जहां से क्वेश्चन उठाए हैं, है ना। होने को तो यहां पर महाजनपद काल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी है महाजनपद काल से क्वेश्चन ना उठाकर जैन धर्म से ज्यादा उठाए हैं। तो हमें 90% की ओर जाना है, ना कि 10% की ओर, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को लेकर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज, है ना। वैदिक एज में नदियों को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सुंग और सातवाहन वंश, इनसे क्वेश्चन बने हैं। कनिष्क, केवल आपको कुषाण काल में कनिष्क को पढ़ के जाना है, बिल्कुल कुषाण काल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ना, 90% वाले हिस्से के लिए। गुप्त काल को पूरा रट के जाना है। और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम कृष्णदेव राय को लेकर पिछले एग्जाम में और उससे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, बढ़िया। और इसके अलावा चोल वंश, इसके अलावा चोल वंश। फिर नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री को लेकर ही, तो गवर्नर जनरल को अच्छे से करके जाना है। किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सा काम हुआ था? 1857 की क्रांति को एकदम से घोट पी जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, गांधी युग को अच्छे से करके जाना है। कांग्रेस के अधिवेशन को करके जाना है। नारे और उपाधियां, इनको करके जाना है। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में दो पार्ट आपको करके जाने हैं, एक मुगल काल, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ये तो हुए आपके हिस्ट्री वाले पार्ट, जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताने थे, है ना। हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ये सारा का सारा पार्ट है हिस्ट्री का जो आपको करके जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, पॉलिटी को लेकर। लिमिटेड टॉपिक में आपको बताऊंगा, जहां देखिएगा 90% की ओर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। मैं आपको 95 100 की तरफ नहीं, 90% वाले हिस्से को लेकर बात करें तो संविधान सभा को अच्छे से करके जाना है। संविधान के भाग है, संविधान के स्रोत है, कैग है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, संविधान संशोधन है और सारे के सारे आर्टिकल हैं। जो जरूरी आर्टिकल है वो सारे के सारे, है ना। आपको एक जगह नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत हो, चीजों को समझो। पहले अपने कॉपी में लिखो, बाई चांस मुझसे नोट्स में कुछ देने में कमी होगी, कोई टॉपिक छूट गया, तो कम से कम आप उसे अपने एंड से तो कर लोगे, है ना। तो एक बार इन टॉपिक को समझेंगे, संविधान सभा, भाग, संविधान के स्रोत, कैग, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संविधान संशोधन और आर्टिकल। ये हुआ पॉलिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये वाले टॉपिक हैं जो आपको बढ़िया तरीके से करके जाने हैं। सोलर सिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, महासागर है, महाद्वीप है, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, दर्रे हैं, जनगणना है, जनजातियां हैं,
टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क है। ये रही आपके ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिलाकर ये था 90% भाग जो हमारे पास लास्ट और उससे पहले एग्जाम में पूछा गया। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल सबको एनालिसिस करने के बाद केवल ज्योग्राफी में यही टॉपिक निकले जिनसे उसने 90% हिस्सा पूछा। बाकी 10% में वो कुछ भी पूछ रहा था, कुछ भी पूछ रहा था, लेकिन 90% हिस्सा यही था ज्योग्राफी को लेकर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को लेकर बात करें। नेशनल इनकम से क्वेश्चन बने, 5 ईयर प्लान से बने, प्रमुख कमेटियों से बने, बेरोजगारी से बने, मुद्रा से बने, बैंकिंग से बने और इन्फ्लेशन से बने। केवल ये 6 टॉपिक थे जो पूरे के पूरी इकोनॉमिक्स को लेकर गए। केवल 6 टॉपिक 90% इकोनॉमिक्स को उठाए रेलवे एग्जाम। कौन कौन से? नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, प्रमुख कमेटी, बेरोजगारी, मुद्रा, बैंकिंग और इन्फ्लेशन। अच्छे से घोटेंगे इन टॉपिकों को। उसके बाद फिजिक्स, गति से, मोशन से, बल से, यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, खोजे, है ना, जितनी भी हमारे पास खोज है, और मैग्नेटिज्म। ये पूरा का पूरा हुआ आपके पास फिजिक्स। केवल फिजिक्स में इसी पार्ट से 90% हिस्सा उठाया गया। गति, बल, यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, खोजें और मैग्नेटिज्म। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी। बायोलॉजी में डिसीजेस, बीमारियां, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल, पोषण और किंगडम। किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन, पूरा का पूरा पार्ट यहां से उठाया गया। 90% हिस्सा बायोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं, अगला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 90% हिस्सा इंपोर्टेंट कंपाउंड से उठाया गया। गैसेस, पीरियोडिक टेबल, प्रमुख रिएक्शंस, है ना, जो इंपोर्टेंट रिएक्शंस है वो, प्रमुख खोजे, एसिड, बेस और सॉल्ट, और फिर गैस लॉ, गैस के नियम, है ना, बाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, ये सारे के सारे। तो केमिस्ट्री का 90% हिस्सा इंपोर्टेंट कंपाउंड, गैसेस, पीरियोडिक टेबल, इंपोर्टेंट रिएक्शंस, प्रमुख खोजे, एसिड, बेस और सॉल्ट, और गैसों के नियम, और गैसों के नियम। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर, लास्ट पार्ट, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को लेकर बात करें, फोक डांस, क्लासिकल डांस, प्रमुख व्यक्ति, घराने, त्योहार और उत्सव, वादक और वाद्य यंत्र, दिवस, पुरस्कार, गुफाएं, प्रमुख स्थल और प्रमुख स्थल। ये 90% हिस्सा केवल स्टैटिक का यही पार्ट था जो 90% पार्ट लेकर गया। बाकी 10% में तो उसने क्या क्या पूछा है खुद नहीं सोच सकते। बाकी 10% में उससे वो चीज पूछी है जिसे शायद टीचर भी करने में कतरा जाए। समझ रहे हो? तो ये चीजों पर फोकस करेंगे। ये था हमारे पास पूरा का पूरा जीएस का 90% भाग। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे इसके नोट्सों को लेकर। देखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहां पर मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्री में आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं। अब क्या होगा, मैं एक हिस्ट्री की पीडीएफ डालूंगा, हिस्ट्री की पीडीएफ, और उस हिस्ट्री की पीडीएफ में सारे के सारे टॉपिक को डाल दूंगा। हिस्ट्री की एक पीडीएफ और ऑल टॉपिक्स। उसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, हिस्ट्री की एक पीडीएफ डाल दूंगा, उसके बाद पॉलिटी की 1 पीडीएफ, एक पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ डाल दूंगा ज्योग्राफी, कंप्लीट इन टॉपिक्स की एक पीडीएफ ज्योग्राफी। उसके बाद हमारे पास एक पीडीएफ हो जाएगी किसकी, इकोनॉमिक्स की, और एक पीडीएफ हो जाएगी हमारे पास किसकी, फिजिक्स की। एक पीडीएफ हो जाएगी हमारे पास बायोलॉजी की, एक पीडीएफ हो जाएगी हमारे पास केमिस्ट्री की, और एक पीडीएफ हो जाएगी हमारे पास आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है। इन सभी की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और उस टेलीग्राम की लिंक पर आप क्लिक जैसे ही करोगे तो आप जाओगे कहां पर, टेलीग्राम पर। जब आप उसे ज्वाइन करोगे तो आपको यहां पर आने वाले कुछ दिनों में, है ना, क्योंकि नोट्स को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन में मैं आपको इन सारे के सारे टॉपिक की सिंगल सिंगल पीडीएफ एक एक दिन में दे दूंगा, ताकि आप इन टॉपिक्स को रेलवे के एग्जाम के हिसाब से टारगेट करें। आपके पास भी नोट्स होंगे, लेकिन आपको यह समझना है कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके के नोट्स आपको चाहिए, ना कि कुछ भी। एसएससी के नोट्स काम नहीं करेंगे, यूपी पुलिस के नोट्स काम नहीं करेंगे, यूपीएसआई के नोट्स काम नहीं करेंगे। इसके लिए काम करेंगे केवल रेलवे के नोट्स, जो रेलवे एग्जाम में तरीके से क्वेश्चन पूछता, वो सारे के सारे ये यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा चीजों को समझिएगा। मैंने आपको अभी करंट की 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है ना। अच्छा, 1 साल की करंट अफेयर वो आप ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। करंट अफेयर को मैंने ऐड नहीं किया। करंट अफेयर का 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर आप बढ़िया तरीके से करेंगे, और इसकी ई बुक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है 1000 क्वेश्चन की, है ना। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर को काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने ई बुक पहले से ही डाल दी। अब क्या होगा, जैसे हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री के आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर ही, 1000 क्वेश्चन की ई बुक, है ना, जैसे मैंने अभी करंट की डाली थी। ऐसी सारे के सारे टॉपिक की एक एक ई बुक। तो मैं ये मानता हूं जीएस वाले पोर्शन में 40 नंबर वाला जो पार्ट है उसमें 35 किसी हद तक नहीं जाने दोगे आप बहुत अच्छे तरीके से। तो 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहला कि जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूं उन्हें अच्छे से घोटो,
दूसरा, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ई बुक दूंगा जो कि बन रही है, उसे अच्छे से घोटो। एक 1000 क्वेश्चन की, ज्योग्राफी की 1000 क्वेश्चन की, पॉलिटी की 1000 क्वेश्चन की, इकोनॉमिक्स की 1000 क्वेश्चन की, हिस्ट्री की 1000 क्वेश्चन की, आर्ट एंड कल्चर की 1000 क्वेश्चन की, उन्हें अच्छे से घोटो। ये हुआ पार्ट कंप्लीट। अब इसके अलावा टॉपिक और ये टॉपिक, इन सभी टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए शाम को 6 बजे क्लास होती है 6 PM पर, जिसमें मैंने 45 दिन में 150 क्वेश्चन कराने का टारगेट, 150 टॉपिक कराने का टारगेट रखा है। ये 150 टॉपिक वो टॉपिक होंगे जिसमें सिंगल आपका टॉपिक जो है ना, ये तो 90% था, 95-97% वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा 6 PM वाली क्लास पर कवर होगा। ठीक है, तो शाम को 6 बजे वाली जो क्लास है उसमें सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर होंगे क्वेश्चन के थ्रू। इसके अलावा भी जो जरूरी नहीं है टॉपिक, जिनसे एक क्वेश्चन आया, कभी एक भी नहीं आया, दो आए, कभी एक भी नहीं आया, सारे के सारे टॉपिक्स इनके साथ साथ वो भी कवर होंगे शाम वाली क्लास में। क्योंकि ये तो 40-50 टॉपिक है, लेकिन उसमें 150 टॉपिक जब कवर होंगे तो उसमें पूरी की पूरी जीएस का एक समागम होगा, पूरा का पूरा एक निचोड़ होगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। मुझे उम्मीद है सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन टॉपिक्स को घोट लेना, रट लेना। टेलीग्राम पर जाना, मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ डालनी स्टार्ट कर दूंगा, ई बुक भी डालूंगा और इनके नोट्स भी डालूंगा। और करंट अफेयर की तो मैंने डाल ही दी है, 1 साल की करंट अफेयर डाल दी है। जब आपका एग्जाम होगा तो एक और मैं पीडीएफ दूंगा करंट अफेयर की, उसे और घोट जाना अच्छे से, बस इतना काफी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप सभी की प्यारी कमेंट जो है वो बताएगी कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप 2-3 कमेंट करेंगे तो वीडियो कैसी लगी। दूसरा, हम ई बुक डालने वाले हैं नेक्स्ट, आप ये बताएंगे ई बुक कौन सी होगी, क्योंकि सारी ई बुक बननी है, कौन सी आपको चाहिए होगी। और तीसरा, ये वीडियो आपको कितनी इंफॉर्मेटिव लगी। और चौथा, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कहोगे हाँ तो डाल दी जाएगी, नहीं तो नहीं। चलिएगा, मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में जिसमें हम 150 टॉपिक कवर कर रहे हैं केवल रेलवे एग्जाम को लेकर। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन करेगी, एक अच्छे वे में लेकर जाएगी हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।